लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी ना दांत दर्द के लिए, तो ये वाली मेडिसिन है दांत दर्द के लिए। अगर किसी को रेशा वगैरह हो दांत में या दर्द होती हो ना, तो ये वाली मेडिसिन फार्मेसी से मिल जाती है इटली से आराम से। तो आप ले लें, एक गोली सुबह और एक शाम खाएं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ना फ़र्क पड़ता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इससे हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे इतनी कोई ख़ास दर्द नहीं हुई। अगर मुझे कभी भी फील हो ना मुझे दर्द स्टार्ट हो रही है दांत की, तो फिर मैं ये वाली खा लेती हूँ। तो इससे ये होता है जो रेशा वगैरह अंदर बना होता है ना, वो फिर सही हो जाता है। ये प्राइस वगैरह आप नज़र आ रही है आपको इतने की है। मेरा ख्याल है आपको सारी फार्मेसियाँ जो जितनी भी होती है ना आराम से मिल जाएगी। और उसके बाद एक है ये वाला वन ड्रॉप ना, ये भी बड़ा ही शानदार है। अगर ये ना मिले तो ये तो इजीली मिल जाएंगी। ये दोनों चीज़ें आपको अमेज़ोन से आराम से मिल सकती हैं। अगर आप अमेज़ोन से भी सर्च करें ना तो ये मिल जाती हैं। ये भी कॉटन लेना है, उसके अंदर ये वाले आपने 2 ड्रॉप डालने हैं और आपने जहाँ भी दांत में दर्द हो रही है ना उसके ऊपर रख देना है और आपने 5 से 6 मिनट मुंह बंद रखना है। तो उससे ये होगा ना काफ़ी ज़्यादा फाका होगा दांत के दर्द को, बहुत ज़्यादा। ये होता बड़ा तेज़ है लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है ना फ़र्क पड़ जाता है दांत को। ये मुझे ना काफ़ी इंस्टा पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और उसके बाद एक दो और भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने कहा चले वीडियो बना के ना बता देती हूँ। ये वाली मेडिसिन है जो दांत दर्द के लिए यूज़ होती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। ये कुछ चीज़ें रिफ़िल करने वाली रह गई थी, तो बाकी तो दूसरे जो पुराने घर वाले जार थे वो वाले मैंने यूज़ किए हैं। मेरा दिल है कि एक ही तरह के जो मसालों वाले जार है और इस तरह की चीज़ों वाले जितने भी हैं ना सेम ही हो। तो मैं देख तो रही थी एक दो जगह पे मुझे, लेकिन कम मिले थे। मेरा दिल है सारे एक ही तरह के हो ना, फिर मुख्तलिफ ना हो। इसके अंदर मैंने बादाम डाल दिए थे जो टेबल के ऊपर ही रखते हैं। आसपास इस तरह की चीज़ों के रखने चाहिए ताकि आते जाते नज़र आते रहे और बंदा खाता रहे। रख देना इसे कैबिन के अंदर तो फिर बिल्कुल भूल ही जाते हैं और याद ही नहीं रहते खाने। ये वाले मसाला जात भी थोड़े थोड़े कम थे तो इसको भी मैंने रिफ़िल कर दिया। ना हादसा ये किसी दिन डब्बा हाथ से छूट जाए तो जो कपड़ा इसका होता है ना, अल्लाह ना करे कभी छूटे। ये वाला शूज़ रैक हमें लिडल से नज़र आया था तो फिर हम हस्बैंड ने बाय कर लिया। ये मेरा ख्याल है 12 यूरो का या 13 यूरो का ना ये वाले मिला था। ये डबल था और जब लेके आए ना सेटिंग वगैरह इसकी कर ली तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना अनकम्प्लीट लग रहा है। तो फिर हस्बैंड नेक्स्ट डे इसका सेकंड जो है ना वो भी ले आए थे। फिर 4 सेक्शन इसके बन गए थे, तो फिर इससे ये होगा कि जूते ज़्यादा आ जाएंगे। और इसका ये भी बड़ा फ़ायदा था कि ये एडजस्ट हो जाता है, छोटा बड़ा आपने जितना भी साइज़ करना है ना आप कर सकते। या पहले इसे यहाँ रखा था और यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा चलो दरवाजे के पीछे इसकी स्पेस बनी हुई है तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे जो दुनिया के जूते हैं ना वो रख दिए हैं। ये ब्लैक कलर की आपको जो नज़र आ रही है ना ये भी शूज़ रैक है और ये चंद शूज़ हैं जो इधर रखे गए हैं जो डेली यूज़ के लिए होते हैं। और अब भी जो नए नए शूज़ होते हैं ना वो रूम के अंदर ही पड़े हैं। यकीन करें इतने जूते होते हैं ना समझ नहीं आती, बड़े छोटों के हर बंदे के जूते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे एसोलंगा। यहाँ से कपड़ों का स्टैंड और मोप वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी थी। कपड़ों का स्टैंड ये बाय कर लिया। ये हमें इतना कोई महंगा मिला ना, 43 यूरो का ये कपड़ों का स्टैंड मिला है। और ये वाला जो मोप है ना ये भी 30 यूरो का मिला है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। एसोलंगा वैसे है ही एक्सपेंसिव। एक दो दिन बाद मैं गई थी इपर ग्रांदे, तो वहाँ से मुझे जो है ना वो नज़र आ गया था जो स्टैंडली है वो 20 यूरो समथिंग का ना। चले क्वालिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है ना। ये जो है इसकी क्वालिटी अच्छी खासी ठीक थी। और मुझे बार बार ये याद आ रहा कि मैंने 43 का ले लिया और यहाँ मुझे 23 इस तरह के कुछ के ना मिल रहे थे। और मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि हर जगह की प्राइजेस ज़रा डिफरेंट होती हैं, एसोलंगा की ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इनका ये होता है कि क्वालिटी इनकी बड़ी शानदार होती है चीज़ों की। वापस आके मैंने खाना बनाया तो कोई खाने की समझ नहीं आ रही होती क्या बनाए। फिर मैंने चिकन निकाला था, मैंने कहा चलो चिकन का सालन ही बना लेती हूँ। तो साथ में तंदूरी वाली रोटियां बनाई थी और मेरे भाई इधर था तो उसे सूजी बड़ी ज़्यादा पसंद होती है तो सूजी उसके लिए साथ बनाई थी। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो उसे सूजी खाने का बड़ा मज़ा आता है, तो उसने ख़ास फरमाइश की थी कि सूजी मेरे लिए बनाना। ये थोड़ी सी मैंने घर रखी थी, बाकी मैंने उसे भिजवा दी थी। यहाँ पे ये ते आई है बच्चों के लिए, ये बच्चों को बड़ी ज़्यादा पसंद होती है। यहाँ बड़े छोटे ये वाली ते पीना ना बड़ी पसंद करते हैं। मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, दोनों बच्चों को बड़ी पसंद है। स्कूल लेके जाना हो या बाहर पार्क वगैरह कहीं भी जाना हो ना तो ये बड़े शौक़ से ये पीते हैं।
ये जो व्लॉग है 2-3 दिनों का मिला के मैंने जो व्लॉग है ना वो कंप्लीट किया है। तो ये नाश्ता हमारा हो रहा है। यहाँ पे अभी गैस वगैरह नहीं लगी, तो जिस वजह से ना फिर इलेक्ट्रिक हमारे पास था चूल्हा, तो मैंने शुक्र है वो हम लोगों ने ऑन कर लिया, वरना इसका भी अच्छा खासा मसला बन जाना था। ये वाला जो पुराने कितने 3-4 तो नहीं 5-6 साल पहले जो हमारा घर था ना, वहाँ गैस का थोड़ा इशू था, तो फिर हमने ये वाला जो चूल्हा था ना इलेक्ट्रिक वो लिया था। तो वो मैंने संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा चलो कभी तो काम आ जाएगा ना बंदे का, तो वही बात हुई ना, जो चीज़ रखी हो वो काम तो आ ही जाती है। यहाँ पे मैं स्पैगेटी बना रही हूँ। ये बेटी के लिए निकाला था थोड़ा सा चिकन, और साथ में उसके लिए थोड़ी सी, क्योंकि स्पाइसी वगैरह कुछ नहीं खाती तो फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके लिए अलग से निकाल देती हूँ। हस्बैंड को पास्ता स्पैगेटी इस तरह की चीज़ें खानी ना इधर इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो फिर मैंने जिस दिन उन्होंने खाना शाना घर में ना खाना हो, तो फिर हम लोग ना माँ बेटा ये चीज़ें शौक से खाते हैं, तो फिर हम लोग अपने लिए बना लेते हैं इस तरह की चीज़ें। चलिए जी, लिडल का एक और शाहकार आ गया। लिडल की चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, छोटी छोटी काफ़ी अच्छी लगी होती है वहाँ। वैसे तो ये वॉशरूम के लिए बनी है, लेकिन कौन सा कोई इसके ऊपर लिखा है कि ये वॉशरूम के लिए ही लाजमी है। मुझे यहाँ ये काफ़ी परफेक्ट लग रही थी, और वॉशरूम में भी इतनी कोई खास जगह नहीं थी। मैंने कहा चलो यहाँ ही रख लेती हैं। इसके अंदर एक ड्रा बना था और एक नीचे कैबिन बना था। नीचे वाला जो था काफ़ी उसकी स्पेस थी, उसके अंदर हेयर ड्रायर छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें आ गई थी, जो स्ट्रेटनर वगैरह इस तरह की ना, वो मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दी थी। यहाँ हमारे घर के नज़दीक ही ना चाइनीज़ मार्केट है, जी मैक्स, इतनी शानदार है यकीन करें। एक्शन से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक्शन की प्राइजेज़ काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। इनकी प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हाई है तो चाइनीज़ मार्केट, लेकिन प्राइजेज़ काफ़ी हाई है। ये कर्टन वगैरह भी हम लोगों को चाहिए, और कर्टन के जो प्राइसेस हैं ना, मुझे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई लगे हैं। जितने भी है ना 16 और 22 से स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे ज़रा लॉन्ग लेंथ में चाहिए, तो जितने भी लॉन्ग लेंथ के देखे ना, तो वो 22-25 से वो स्टार्ट हो रहे हैं। एक पैनल जो है, एक विंडो को कम से कम 2 तो लगे ना, तो फिर ये अच्छे लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं 3 तो आप लगा लें। राड वगैरह यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल थी, सारा कुछ मैं देख रही थी। मैंने कहा चलो आज राड शार्ट तो नहीं लेके जा सकते, तो हम लोगों ने जिस दिन आएंगे ना गाड़ी पे, तो फिर ये चीज़ें आसानी से लेके जाएंगे। बस वगैरह पे जाना फिर ना अच्छा नहीं लगेगा, ये वाला हस्बैंड के साथ आएंगे तो फिर ये लेके जाएंगे। आज देख जाती हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना फिर ले जाएंगे। ये रॉड भी सारे डिफरेंट प्राइजेस में लगे हुए थे, महंगे सस्ते जो भी किसी ने लेने हो। ये 20 का भी था, और 10 का भी था, 7 के भी थे। आगे तो ये है ना, जितना गुड़ डाल लें उतना ही मीठा निकलेगा। अच्छी चीज़ ले, एक ही दफ़ा लाइफ टाइम पे वो चले। मैं इसीलिए कैप्चर कर रही थी ताकि मुझे पता हो कि कितना इसे एडजस्ट करना है और क्या इसकी लेंथ वगैरह है। ये वाला 790 का लगा हुआ है, लेकिन इनकी ये होगा कि क्वालिटी थोड़ी फिर ज़रा लो होगी। बच्चे जो है ना ये वाली मार्केट्स में आके ना काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि उनके अलग से सेक्शन बने होते हैं, जहाँ टॉयज़, और एक सेक्शन बना है काफ़ी बड़ा सारा पेंटिंग और बुक्स वगैरह इस तरह की चीज़ों का ना सारा। तो काफ़ी ना बच्चों को मज़ा आता है इस तरह की जगह पे आके। अगर आप इन्हें लेके चले जाएं ना कहीं भी, कपड़ों वगैरह की शॉप पे, या कहीं चाहे उन्हें इन्हीं के कपड़े लेने हो, तो वो खुश ही नहीं होते। चलें बस करें, हमने नहीं लेने, हमें पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी बस निकलें, घर चलें, या कहीं भी खाने पीने की या खिलाने की एक्टिविटी में लेके चलें। यहाँ वो अपने अपने काम लगे हैं, और मैं अपनी चीज़ें देख रही हूँ। ये वाले पैनल भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चले कहीं भी बंदा लगा लेता है ना, जहाँ ज़्यादा चीज़ें डारो, आपको गंदी शंदी ना हो ना, तो वहाँ ये पैनल एडजस्ट हो सकते हैं। वापसी पे नज़दीक ही यहाँ तुर्किश कबाब है हमारे बिल्कुल नज़दीक ही। इनका इतना मज़े का पिज़्ज़ा है ना। आज हम दोनों माँ बेटा पहली दफ़ा आए हैं यहाँ खाने के लिए। एक मैंने मार्गरीता पिज़्ज़ा कर लिया था, और बेटे ने अपनी पनीनी की थी। मुझे मार्गरीता खाना बड़ा ही पसंद है, बड़ा मज़े का लगता है। कबाब वाला भी मज़े का लगता है, लेकिन मार्गरीता का अपना ही अलग से टेस्ट होता है। मैंने कहा चलो बेटी भी साथ खा लेगी, मार्गरीता कर लेते हैं। एक ये वाला जार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मैंने कहा चलो ये जार ले लेते हैं, कहीं भी कोई चीज़ भी अंदर इसके डाल लेंगे ना। है 3.5 यूरो का था। मेरा दिल तो था इस तरह के ना 3-4 ले लेती हूँ, पर मुझे ये भी था कि इसके अंदर वो होल बने हुए ना, जैसे इसका डिज़ाइन बना है, तो चीज़ें अंदर वो जैसे चीनी वगैरह डाले तो वो जम ना जाए। मैंने कहा चलो इसको यूज़ करके देखते हैं, अगर अच्छा रहे तो फिर नेक्स्ट वीक आके ना तो फिर दूसरे और भी ले जाऊँगी। लेकिन वही हुआ है कि इसके अंदर चीनी वगैरह नमक जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं रहे, अंदर चिपक जाते हैं, और वो बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते। बाकी ये कुछ आटा चावल वगैरह इस तरह का बॉक्सेस लेके आई थी बड़े। आटे वगैरह दूसरे बॉक्सेस वहाँ भी थे, लेकिन वो घर अभी हमने छोड़ा नहीं, इस वजह से फिर मैंने यहाँ जो चीज़ें हैं ना ये नहीं ले ली हैं। चलें जी, आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।